और अब बात करते हैं कथावाचक मुरारी बापू की, जिनके काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पर बवाल हो गया। इस बवाल की वजह क्या थी और क्यों संत समाज मुरारी बापू पर भड़क गया? क्यों मुरारी बापू के काशी की सड़कों पर पुतले फूके जाने लगे? देखिए इस रिपोर्ट में। रामकथा करने पर विवादों में घिरे मुरारी बापू। सूतक में काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन। संतों बनारसियों के निशाने पर कथावाचक। ये तस्वीरें हैं यूपी के वाराणसी की, जहां कथावाचक मुरारी बापू का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुरारी बापू पर सवाल उठ रहे हैं। काशी का संत समाज मुरारी बापू को सनातन का विरोधी करार दे रहा है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको इस विरोध की जड़ में लिए चलते हैं। 11 जून को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था। उनकी पत्नी नर्मदा बा का 79 साल की उम्र में देहांत हुआ। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद ही बापू काशी पहुंचे और रामकथा वाचक ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जलाभिषेक के बाद वो मंदिर परिसर में 30 मिनट तक रहे। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें पूरे कैंपस के बारे में बताया। उन्हें अंग वस्त्र और प्रसाद दिया गया। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर श्री राम की कथा सुनाई, जो 22 जून तक चलेगी। दर्शन पूजन और कथा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध शुरू हो गया। वाराणसी के सनातनियों का कहना है कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, त्योहार नहीं मनाए जाते, कथा नहीं कही जाती। बहुत से घरों में तो सूतक काल में खाना तक नहीं बनता। लेकिन मुरारी बापू काशी में राम कथा करने आ गए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर भी गए। सभी ने एक स्वर में सवाल उठाया कि सूतक में होने के बाद मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन कैसे किया? किस शास्त्र ने उन्हें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने की अनुमति दी? सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। इस विषय में व्यवस्था प्रतिपादित है, ऐसी व्यवस्था वर्णित है जिसमें हम शौच काल में, असौच काल में, जनना शौच या मरणा शौच की स्थिति में देव दर्शन, देव पूजन, विग्रह स्पर्श, कथा प्रवचन इत्यादि का कार्य नहीं करते, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है। संतों ने सूतक में पूजा पाठ पर सवाल उठाए तो मुरारी बापू ने भी माफी मांग ली। हालांकि इससे पहले उन्होंने दलील दी थी कि हम लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर ये सूतक लागू नहीं होता। कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर इन सबको किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप परंपरा से है वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं, न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। वहीं संत समाज का कहना है कि अगर हम सनातन धर्म में हैं तो सूतक का पालन करना जरूरी है, चाहे संत हो, शैव हो या वैष्णव। सूतक के दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। 16 दिनों तक सूतक की विधियों का पालन करना जरूरी है। धर्म सिंधु के अनुसार 7 पीढ़ी तक सूतक लगता ही है। वैष्णव, शैव और शाक्त से कोई मतलब नहीं होता। निर्णय सिंधु और धर्मशास्त्र के अनुसार शमशान पर जाने से ही सूतक लग जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सूतक में पूजन कराने का मामला 2021 में भी हो चुका है। मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में 13 दिसंबर 2021 को पूजन करा दिया था।
इस मामले में जांच भी हुई थी और उनको 1 साल के लिए चंदौली भेज दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में मुरारी बापू ने माफी मांगकर विरोध को शांत कराने की कोशिश की है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।